देखिए अपने चल रहा था सबसीक्वेंस के बाद कॉची सीक्वेंस पढ़ लिया और आज कॉची सीक्वेंस कल तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन कॉची सीक्वेंस, कॉची अनुक्रम पर परिभाषित प्रमेय या कॉची अनुक्रम की प्रमेय। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही थ्योरम है सबसे पहली कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रत्येक कॉची अनुक्रम क्या होती है? परिबद्ध होती है। सबसे पहले थ्योरम यही देखेंगे, थ्योरम नंबर 3.312। थ्योरम नंबर है 312। प्रत्येक कॉची अनुक्रम, प्रत्येक कॉची अनुक्रम कॉची अनुक्रम क्या होती है? परिबद्ध होती है। प्रत्येक कॉची अनुक्रम क्या होती है? आपके परिबद्ध होती है। सॉरी, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। इज क्या करना है आपको? बाउंडेड। तो सबसे पहले हम कोई कॉची सीक्वेंस लेंगे और उसको क्या दिखाएंगे? बाउंडेड। तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है? अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, कोई दो नंबर स्मॉल के और कैपिटल के बिलोंग्स टू आर इस प्रकार हो कि इसकी सारी टर्म कैपिटल के से छोटी है बराबर और स्मॉल के से क्या हो? बड़ी है बराबर हो, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो सीक्वेंस क्या होता है आपके? कन्वर्जेंट, सॉरी बाउंडेड होता है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन कॉची सीक्वेंस लेंगे, फिर कॉची सीक्वेंस की सहायता से ये दोनों नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वही करते हैं, मान लेते हैं एक्स एन कोई क्या है? कॉची सीक्वेंस है। सॉरी, मान लेते हैं एक्स एन कोई क्या है? कॉची सीक्वेंस है। माना एक्स एन कोई कॉची अनुक्रम है। लेट एक्स एन बी ए कॉची एक्स एन बी एनी कॉची सीक्वेंस। देन तब कॉची अनुक्रम की परिभाषा से देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस क्या होगा? फॉर किसी एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन नॉट एंड एन ग्रेटर देन क्या? एन नॉट। एम ग्रेटर देन एन नॉट और एन ग्रेटर देन क्या? एन नॉट के लिए ये वाला क्या होगा? हमेशा बड़ा या क्या होगा? बराबर। ठीक है, तो अब यदि हम एप्सिलॉन इक्वल टू 1 लें, तब क्योंकि 1 भी आपके क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 0। देन कोई एन नॉट बिलोंग्स टू एन, इस पर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले सकते हैं 1 कैलकुलेशन के लिए 1 लें, तब कोई एन नॉट बिलोंग्स टू एन इस प्रकार विद्यमान होगा
in English. Now, if we take epsilon equal to 1, if we take epsilon equal to 1, then there exists n naught belongs to capital N. Then there exists n naught belongs to capital N such that xn minus xn naught less than 1 for all n greater than क्या n naught. xn माइनस xn naught की वैल्यू क्या होगी, ये अब चेंज कर दिया भाई, n और m भी कोई दो वैल्यू होती है जो n naught से बड़ी बराबर होती है, तो n और n naught ले लिया, तो n naught तो खुद से बड़ा या बराबर होता ही है ना, और दूसरा कौन ले लिया, n ले लिया, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज कर दी। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि -1 से बड़ा है xn माइनस xn नॉट और +1 से छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन क्या n नॉट। ऐसा करो xn नॉट जोड़ दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा xn नॉट -1 xn ग्रेटर देन xn नॉट +1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, xn किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल xn नॉट -1 कॉमा xn नॉट +1। +1 इसमें फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या n, इसमें बिलोंग कर गया। अब हमको क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। तो मान लेते हैं स्मॉल k, लेट स्मॉल k, तो मिनिमम ऑफ ले लेते हैं किन का, सबसे छोटा कौन है यहाँ पे xn नॉट -1, तो सबसे पहले तो लिखोगे xn नॉट -1 फिर x1 x2 डॉट डॉट डॉट, इनका मिनिमम तो मान लेते हैं स्मॉल के सारे के सारे xn और ये खुद, एंड दूसरा कैपिटल K ले लेते हैं मैक्सिमम ऑफ xn नॉट +1 xn xn2 डॉट डॉट डॉट, ये वाला ले लेते हैं। इनका मिनिमम स्मॉल k ले लिया, मिनिमम मतलब इसका और सारे xn का मिनिमम मतलब इनसे भी छोटा, ठीक है, और मैक्सिमम मतलब इसका और सारे के सारे xn का मैक्सिमम मतलब इससे भी बड़ा। देन स्पष्टतः क्लियरली स्पष्टतः क्या होगा, जो xn की सारी टर्म है इससे छोटी या क्या होगी, बराबर होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या n नॉट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू क्या n, क्योंकि इनका मिनिमम लिया है सारे के सारे xn जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, या xn नॉट -1 और सारे के सारे xn नॉट +1 और इनके लिए मैक्सिमम लिया है। तो एक बार तो ऐसे लिख दो n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, तो इससे छोटा बराबर होगा और इससे बड़ा, इससे तो बड़ा बराबर होगा xn और इससे छोटा बराबर होगा, तो फिर लिख देंगे अपन xn लेस देन कैपिटल K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर था, ठीक है। इसका मतलब है अतः xn क्या है, एक परिबद्ध अनुक्रम है। Does xn be a bounded sequence? अब आप कहेंगे सर ये 1 क्यों लिया, अरे 1 मत लो, कोई और ले लो, 1/2 ले लो, कुछ भी ले लो, अपन को तो मिनिमम ही तो लेना है। 1 जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 ही ले, कुछ और ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एप्सिलॉन रहने दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो तो एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं कि xn क्या होगा, बाउंडेड। दस क्या थ्योरम क्या प्रूफ होगी, अतः दस एवरी कॉसी सीक्वेंस
कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रत्येक कॉसी सीक्वेंस क्या होता है आपके, बाउंडेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम कि अगर कोई सब कॉसी अनुक्रम का सब सीक्वेंस जाई पे कन्वर्ज होता है, एक कॉसी अनुक्रम है और उसका सब सीक्वेंस अगर कोई जाई पे कन्वर्ज होता है तो वो सीक्वेंस भी किस पे कन्वर्ज होगा, जाई पे कन्वर्ज होगा। यानी अपन पहले विदाउट कॉसी के लिए भी पढ़ चुके हैं कि जिस पे सीक्वेंस कन्वर्ज होता है उसका सब सीक्वेंस उसी नंबर पे कन्वर्ज होता है। तो अब यहाँ कॉसी के लिए पढ़ रहे हैं तो कॉसी का अनुक्रम जिस पे कन्वर्ज होता है, इफ द सब सीक्वेंस ऑफ कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जाई देन सीक्वेंस एक्सन इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू जाई। तो वो भी किस पे कन्वर्ज होगा, जाई पे कन्वर्ज होगा। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3.13, यदि कॉसी अनुक्रम का उपानुक्रम जाई को अभिसृत करता है तब जाई को अभिसृत करता है तब अनुक्रम भी जाई को अभिसृत करेगा। अभिसृत करता है। इन इंग्लिश देख लीजिए, if subsequence of a Cauchy sequence converges to Xi, if subsequence of Cauchy sequence converges to Xi, then sequence is also converges to Xi। तो खुद जो सीक्वेंस है वो भी किस पे कन्वर्ज होगा, जाई पे। प्रूफ तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक कॉची सीक्वेंस लेंगे, फिर वो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से फिर एक सब सीक्वेंस लेंगे, फिर उन दोनों में रिलेशन बना के हम लोग दिखाएंगे कि दोनों एक पे क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माना xn कोई क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है। माना xn कोई एक कॉची सीक्वेंस है। लेट xn be a Cauchy sequence। देन बाय द डेफिनेशन, तब कॉची अनुक्रम की परिभाषा से देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, ठीक है, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
के लिए देयर एग्जिस्ट ए एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन क्या एन नॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आ गया, सॉरी मैंने n1 लेंगे यहाँ पे क्योंकि 2 है, n भी आएगा और m भी आएगा, m ग्रेटर देन n1 और n ग्रेटर देन n1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा लेके चलते हैं कि एक्स बी के कोई उसका उपानुक्रम है तथा माना एक्स बी के एक्स बी के एक्स एन का कोई उपानुक्रम है सब सीक्वेंस लेट इन इंग्लिश लेट एक्स बी के बी ए सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एक्स एन विच कन्वर्जेस टू, जो कि जाई को अभिसृत करता है, अभिसृत होता है, जाई को अभिसृत होता है, कन्वर्जेस टू जाई को क्या होता है, अभिसृत होता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, हिंदी वाले हिंदी में। एक्स बी के वी ए सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एन विच कन्वर्जेस टू जाई, ठीक है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ देन, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट कोई के नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स वी के लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे भी बाई 2 होगा और यहाँ पे भी बाई 2 होगा, फॉर ऑल के ग्रेटर देन के नॉट दैट इज एक्स बी के ग्रेटर देन बी के नॉट। क्यों? क्योंकि जो सबसीक्वेंस होता है वो मोनोटोनिकली क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो सबसे पहले जो हमको लेना था वो हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का क्या ले लेते हैं, मैक्सिमम। किस किस का, n1 और एक्स बी के नॉट का अपन क्या ले लेते हैं, मैक्सिमम n0 ले लेते हैं। लेट माना n0 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ किस किस का, n1 और v के नॉट। n1 और किस किस का ले लेते हैं, b के नॉट का। देन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 क्या होगा, ग्रेटर देन n0 के लिए समीकरण 1/2 से, देन फॉर n greater than n0 from equation number 1 and 2 we have x m माइनस, अब आप चाहो तो इसकी टर्म्स में लिख सकते हो इसको, तो x b के कर सकते हैं इसको m की जगह, क्योंकि अपन को b के चाहिएगा। x b के माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड एक्स बी के माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन क्या, n0। पॉइंट नंबर 3 दोनों मिला के पॉइंट नंबर आपके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जिस पे बात करना है उस पे काम करो। नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हम सिद्ध करेंगे कि जो सीक्वेंस एक्स एन है वो किस पे कन्वर्ज होता है, जाई पे। नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हम सिद्ध करेंगे
लिमिट ऑफ x and y. Now we have to show that x n converges to y. ठीक है, तो वो ही निकाल लीजिए, वो डिफरेंस ही निकाल दीजिए एक्स एन माइनस जाई। जो कन्वर्ज करना होता है ना, उन्हीं का अपन मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसको जिस पे कन्वर्ज प्रूफ करना है उन दोनों का मोड के अंतर्गत क्या निकाल दीजिए, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा। अब जैसा अपन के पास है तो एक्स एन एक एक्स बी के घटा दीजिए और एक एक्स बी के ऐड कर दीजिए माइनस जाए। अलग अलग करोगे तो ये बड़ा या बराबर आएगा एक्स बी के, और ये एक्स बी के माइनस जाए। इसको आप लोगों के वैसे लिख रहा है वैसे लिख देते हैं क्योंकि मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस से एक्स बी के माइनस जाए, ये लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 और ये भी लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। समीकरण 3 से इक्वेशन नंबर 3, ये जुड़ के कितना हो गया, एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। दिस इंप्लाइज दैट एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। इसका मतलब है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन की वैल्यू कितनी है, जाई, या दैट इज एक्स एन कन्वर्जेज टू जाए। तो इस थ्योरम से ये भी प्रूफ हो गया कि कॉची अनुक्रम का सब सीक्वेंस जिस पे कन्वर्ज होता है, कॉची अनुक्रम का जो सब सीक्वेंस जिस पे कन्वर्ज होता है, खुद सीक्वेंस भी उसी पे ही क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉचीज जनरल प्रिंसिपल, कॉची का सामान्य सिद्धांत। Cauchy's general principle of convergence for sequence, Cauchy's general principle for convergence of sequence Cauchy's general principle for convergence ऑफ सीक्वेंस। इन हिंदी देखें तो कॉची अनुक्रम के सीक्वेंस के अभिसरण के लिए कॉची का सामान्य सिद्धांत, कॉची का सामान्य सिद्धांत। तो क्या कह रहा है, देखो एक्स एन कोई सीक्वेंस के अभिसारी होने की आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है कि वह एक कौन सा हो, कॉची अनुक्रम हो। वह कौन सा सीक्वेंस हो, कॉची सीक्वेंस हो। एक अनुक्रम के अभिसारी होने की आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है। थ्योरम नंबर 3.14, किसी अनुक्रम के अभिसारी होने का आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है। आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है कि एक्स एन बी एक्स एन एक कौन सा अनुक्रम हो, कॉची अनुक्रम। एक्स एन एक क्या हो, कॉची अनुक्रम हो। दैट इज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
there exists n naught belongs to n such that there exists n naught belongs to n such that xn plus p minus xn less than epsilon for all n greater than n naught एंड p बिलोंग्स टू क्या हो n। ये कॉशी अनुक्रम की, या दूसरा स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, कोई अनुक्रम अभिसारी होगा केवल और यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। कोई अनुक्रम अभिसारी होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ वह कौन सा अनुक्रम हो, कॉशी अनुक्रम हो। दूसरा स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों को मिला के लिख दिया कि वो कॉशी अनुक्रम हो और इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई। इन इंग्लिश देखो, एनी सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है, एनी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट या द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड sufficient condition for sequence to be convergent is sequence to be convergent necessary और sufficient condition क्या है, sequence to be convergent is that is कि xn be a Cauchy sequence। is that xn be a Cauchy sequence। xn एक कौन सा सीक्वेंस हो जाए, Cauchy sequence। दैट इज, अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो ये लिख रहा हूं मैं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a number n naught belongs to n such that, दो डेफिनेशन लिखी थी हमने, एक n प्लस पी वाली लिखी थी और एक xn वाली लिखी थी, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट और p बिलोंग्स टू n। इसमें ये वाली कोई मतलब, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, xm माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन n नॉट और n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये वाली भी लिख सकते हो। लेकिन इससे प्रूफ आसानी से होगा तो ये वाली ले सकते हैं। तो ये दो अलग अलग टर्म्स को दिखाती है डिस्टिंक्ट। ये भी अलग अलग हो गया, n और n में p जोड़ दिया, अब p बिलोंग्स टू n है, यानी कि p इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट इन्फाइनाइट, यानी x p प्लस 1 x p प्लस 2 x p प्लस 3 डॉट डॉट, ऐसी वाली टर्म्स आएगी। तो सबसे पहले अपन नेसेसरी कंडीशन लेते हैं, और नेसेसरी कंडीशन में अपन क्या लेके चलेंगे, मान लिया कि ये जाई को कन्वर्ज हो रहा है और अपन दिखाएंगे ये कॉशी सीक्वेंस है, वापस ये कॉशी सीक्वेंस लेके चलेंगे और वो जाई पे कन्वर्ज होता है, तो अपन सबसे पहले दिखाएंगे नेसेसरी कंडीशन प्रूफ में। नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त, क्या लेके चलोगे, माना xn भी एक, लेट xn भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जाए, माना xn कोई एक अभिसारी अनुक्रम है, कोई अभिसारी अनुक्रम है जो कि जाई को क्या होता है, कन्वर्ज होता है, जाई को अभिसृत करता है या अभिसृत होता है। इन इंग्लिश देखे तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, लेट xn be a Cauchy sequence converges to जाई, xn be a Cauchy sequence converges to जाए, ठीक है। then by the definition of convergence of sequence, then by the definition of convergence of sequence, तब
अनुक्रम के अभिसरण की परिभाषा से then by the definition of Cauchy sequence for any epsilon greater than 0 there exists किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन, कोई एन नॉट बिलोंग्स टू एन इस प्रकार है सच दैट एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू क्या है एन। ये सीक्वेंस क्या है एप्सिलॉन बाई 2 से क्या है छोटा या बराबर है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था सीक्वेंस की चाहे आप nth टर्म पे लिमिट लगाओ तो अभी वही आएगा, चाहे n-1 पे लगाओ n+1 पे, कोई सी टर्म पे आप लिमिट लगा दो लिमिट हमेशा इक्वल आती है। तो इसका मतलब xn कन्वर्जेस टू जाई देन तब ये भी होगा साथ के साथ कि n+p पे आप लोग लिमिट लगाओगे, ये भी किससे छोटा आएगा एप्सिलॉन बाई 2 से, n बिलोंग्स टू क्या होगा n होगा, ये भी किससे छोटा आएगा इसी से छोटा आएगा। क्यों कि आप चाहे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn पे लगाओ, चाहे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn+p पे लगाओ, हमेशा क्या ही आती है जा ही आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। लिख देता हूं मैं साइड में चाहे तो, ये सीक्वेंस की लिमिट हमेशा सेम होती है, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर क्या है सेकंड। तो अब आपको प्रूफ करना है कि ये कौन सा सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है, तो वही डिफरेंस दिखा दीजिए। अब हमें सिद्ध करना है, अब हम सिद्ध करेंगे, अब हमें सिद्ध करना है कि xn एक कॉशी अनुक्रम है। Now we have to show that xn be a Cauchy sequence, ये सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो वो ही निकाल दीजिए। Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, नीचे लिखी हुई है, ये लिखी हुई, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। xn+p माइनस क्या निकाल दीजिए xn। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक जाई ऐड कर देते हैं और एक जाई क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो xn+p माइनस जाई प्लस जाई माइनस xn, इन दोनों को अलग अलग कर दो तो बड़ा या बराबर आएगा xn प्लस p माइनस जाई प्लस जाई माइनस xn, मोड बड़ा बराबर होता है इक्वल टू, चेंज करोगे मोड में माइनस साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इक्वल टू में क्या आएगा xn+p माइनस जाई और xn माइनस जाई, मोड में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इज ऑलवेज फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। दिस implies दैट xn+p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। इसका मतलब क्या है xn be a Cauchy सीक्वेंस, xn एक कौन सा अनुक्रम है Cauchy अनुक्रम है, इसका मतलब। ठीक, अब सफिशिएंट कंडीशन देखो, उल्टा मान के चलेंगे, Cauchy मान के चलेंगे और कन्वर्जेंट दिखाएंगे। तो विलोमते या दूसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन,
पर्याप्त प्रतिबंध। तो इसमें अपन उल्टा मान के चलेंगे, मान लेते हैं एक्सन कोई क्या है, कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। ठीक है, तो मान लिया एक्सन कोई एक कॉची सीक्वेंस है, कॉची अनुक्रम है। एक्सन भी है कॉची सीक्वेंस, देन तब हमें सिद्ध करना है जाए, देन वी हैव टू शो दैट ये कन्वर्जेस टू जाए। अब सिंस अपन पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एक्सन अगर कॉची सीक्वेंस है तो ये क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा, और प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट क्या होता है, सब सीक्वेंस होता है। हम सिंस प्रत्येक कॉची सीक्वेंस कॉची अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होती है, बाउंडेड। सिंस एवरी, अभी थ्योरम पढ़िए ना, आज की पहली थ्योरम, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड, तथा परिबद्ध कॉची सीक्वेंस के पास एक अभिसारी क्या होता है, उपानुक्रम होता है। कल वाली थ्योरम, बाल्जनो-वायस्ट्रास थ्योरम फॉर सबसीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, लास्ट वाली थ्योरम जो लास्ट डे में पढ़ी थी। तो ये बाउंडेड है तो इसके पास कन्वर्जेंट क्या होगा, सब सीक्वेंस, उपानुक्रम। सिंस every Cauchy sequence is bounded and every bounded sequence has convergent क्या होगा, सब सीक्वेंस, देन यदि एक्स बी के एक्स एन का उपानुक्रम हो तब लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स बी के क्या होगा, कन्वर्जेस टू जाए। एंड प्रीवियस थ्योरम, अभी पिछली वाली थ्योरम क्या पढ़ी थी कि जिस पे कॉची अनुक्रम का सबसीक्वेंस कन्वर्ज होता है उसी पे कौन कन्वर्ज होता है, सीक्वेंस कन्वर्ज होता है। देन अतः लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स बी के इक्वल टू क्या आएगा, जाए। प्रीवियस थ्योरम पिछली प्रमेय से पिछली प्रमेय क्या कहती है कि कन्वर्जेंट कॉची सीक्वेंस है तो उसका सबसीक्वेंस जिस पे कन्वर्ज होता है खुद सीक्वेंस भी उसी कन्वर्ज होगा। तो इसमें अपन ने 3 थ्योरम काम में ली सेकंड वाले पार्ट में। कौन कौन सी, सबसे पहले कॉची सीक्वेंस ले लिया, पहले आज की पहली वाली थ्योरम ली, कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ठीक है।
फिर बाल्ज़नो-बास्टास थ्योरम लिखे, प्रत्येक परिबद्ध कॉची सीक्वेंस के पास सब सीक्वेंस होता है, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है, तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ले लिया। फिर आज की इससे पहले वाली थ्योरम के जिस पे कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्ज होता है, खुद सीक्वेंस भी उसी पे कन्वर्ज होता है, ये वाली थ्योरम काम में ले ली। तो इन थ्योरम से आ जाएगा ये वाला, यानी कि ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या प्रूफ हो गई अपन के पास कि किसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है कि वो सीक्वेंस कौन सा हो, कॉची सीक्वेंस। यानी कि अगर अभिसारी है तो कॉची होगा और कॉची है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे इसकी अगली थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।